श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। गुरुजी पंडित जी प्रदीप मिश्रा जी द्वारा सावन के महीने में करने वाले विशेष उपाय बताए गए हैं। जी हाँ, अगर आपने सावन के महीने में एक भी उपाय नहीं किया है या कर लिया है उपाय, फिर भी ये जो दिन है 19 अगस्त का, वो श्रावण माह का अंतिम सोमवार है। जी हाँ, यानी कि आखिरी दिन है। गुरुजी इस हर कथा में कहते हैं कि जब महादेव जाते हैं, यानी कि कोई अतिथि जाते हैं, तो कुछ ना कुछ देकर अवश्य जाते ही जाते हैं, खाली हाथ हमें ऐसे छोड़ के नहीं जाते हैं। तो ये सावन माह का अंतिम सोमवार का दिन है। इस दिन यह विशेष उपाय अवश्य कीजिएगा। साथ में बहुत कन्फ्यूजन हो रहा है कि ये जो सोमवार आ रहा है, अंतिम सोमवार, इस दिन व्रत रखना है कि नहीं रखना है। तो देखिए, आपने सावन के 4 सोमवार व्रत पूरे हो गए हैं, पर ये है सावन का अंतिम सोमवार और साथ में पूर्णिमा भी है, तो इस दिन तो हमें व्रत रखना ही रखना है। और अगर आपने ये 4 व्रत नहीं भी रखे ना, तो ये जो अंतिम सोमवार है, इस दिन यह व्रत अवश्य रखिएगा। गुरुजी ने बताया था कि साल भर आप कोई व्रत करें चाहे नहीं करें, आप एकादशी नहीं करते हो, आप शिवरात्रि नहीं करते हो, आप प्रदोष नहीं करते हो, आप कोई भी व्रत नहीं रखते हो, पर अगर आप सावन सोमवार के व्रत धारण कर लेते हो तो सारे व्रतों का फल हमारे खाते में आ जाता है। जी हाँ, दूसरी प्रकार अगर आपने अभी तक कोई भी सोमवार का व्रत नहीं रखा है सावन का, तो ये अंतिम सोमवार है, इस दिन व्रत अवश्य रखें। और अगर चारों व्रत रखे हैं तो ये 5वां सोमवार का व्रत भी हमें धारण करना है, रखना है। ऐसा नहीं कि त्यौहार का दिन है तो हम व्रत ना रखें, इस दिन व्रत रखना है। जैसे आप 4 सोमवार रखते आए, वैसे आपको 5वां सोमवार भी धारण करना है। पहला उपाय, देखिए, गुरुजी ने कहा था सावन के महीने में कम से कम 5 बार यह उपाय हमें करना था, यानी 5 बार इस उपाय को करना था। पर अगर आप नहीं कर पाए तो आप ये अंतिम सोमवार है, इस दिन तो यह उपाय अवश्य कीजिएगा और किसी भी मनोकामना के लिए आप यह उपाय कर सकते हैं। आपको क्या करना है, आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय या ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना है। वो कितनी बार करना है? 108 बार करना है। पर आपको 3 स्थानों पे कहीं भी बैठकर करना है। पहला स्थान बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठकर करना है। अगर आप बेलपत्री के वृक्ष की छांव में बैठकर मंत्र का जाप कर सकते हैं तो वहाँ कर लें, या फिर आप शिवालय जाकर, जी हाँ, शिवालय जाकर महादेव को जो बेलपत्री चढ़ी हुई है पहले से, उस बेलपत्री को अपने सर पर रखकर, जी हाँ, चढ़ी हुई बेलपत्री को अपने सर पर रखकर 108 बार मंत्र का जाप करें। या फिर तीसरा, बेलपत्री की जड़ की मट्टी को, बेलपत्री की जड़ की मट्टी को अपने मस्तिष्क पर लगाकर अपने ही घर में बैठकर आप 108 बार मंत्र का जाप कर सकते हैं। और यह मंत्र आपको अपने घर पर ही कहना है, और जिस भी मनोकामना से आप मंत्र का जाप करोगे वो मनोकामना अवश्य पूरी होगी ही होगी। ये जो मंत्र है, आप चाहो तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, आप चाहो तो ओम नमः शिवाय, आप चाहो तो नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय कर मंत्र का जाप कर सकते। अगर आपके पास माला है तो माला से कर ले, माला नहीं है तो उंगली पर गिनकर भी 108 बार मंत्र का जाप कर सकते हैं। दूसरा उपाय, गुरुजी ने कहा है जीवन में बहुत ज़्यादा कष्ट है, तकलीफ है, परेशानी है, दुख समाप्त होने का नाम नहीं ले रहा है, दुख की घड़ियाँ समाप्त नहीं हो रही है, बहुत परेशान हो गए हो, कई उपाय करके देख लिए हैं, तो सावन के महीने में अगर ये उपाय अगर आप एक बार भी कर लेते हो तो महादेव दुख समाप्त कर देते हैं और मनोकामना को पूरा कर देते हैं। तो वह उपाय है क्या? तो गुरुजी ने कहा था आपको सावन के महीने में एक बार ही भले से पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके पूजन अवश्य करना चाहिए। जी हाँ, तो अगर आपने सावन के महीने में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण नहीं किया है तो हमारे पास अंतिम मौका है कि हम क्या करें, आपका जो भी गमला हो घर के अंदर, जो भी गमला घर के अंदर लगा हुआ हो, तुलसी माता के गमले को छोड़कर उस गमले में एक छोटा सा शिवलिंग का निर्माण करो। यानी गमले की ही मट्टी ले लो, मट्टी को थोड़ा ऊँचा करो, ऊँचा करके आप शिवलिंग बना लो। ठीक है, शिवलिंग बनाया आपने। शिवलिंग बनाने के बाद आपको साधारण तरीके से पूजा करना है। सबसे सरल तरीका क्या है, जल चढ़ा दो, बस जल चढ़ा दो, एक दीपक प्रज्वलित कर दो और हाथ जोड़कर प्रार्थना कर लो। अब अगर आप थोड़ा कुछ कर सकते हैं तो जल चढ़ाने के बाद चंदन लगा सकते हैं, चावल चढ़ा सकते हैं, एक बेलपत्र चढ़ा दें, जी हाँ, और कुछ भोग लगा सकते तो भोग लगा दे, बाबा की आरती उतार ले। पर इसमें ध्यान विशेष यही है कि दीपक अवश्य प्रज्वलित करें और दीपक प्रज्वलित करने के बाद हाथ जोड़कर बाबा से
प्रार्थना कर ले। और 15 से 20 मिनट हो जाए, जैसे आपने पूजा करी 9 बजे तो 15 मिनट होंगे 9:15 पे उसी शिवलिंग का विसर्जन आपको उसी गमले के अंदर कर देना। कैसे करोगे? शिवलिंग बनाया था आपने, उसी के ऊपर एक ही धारा से जल चढ़ाना शुरुआत कर देना, तो शिवलिंग उसी गमले में जलमग्न हो जाएगा। तो यह विशेष उपाय आपको सावन के महीने में करना था। अगर आप नहीं कर पाए हैं तो ये हमारे पास अंतिम मौका है। पूर्णिमा का दिन है और सावन का 5वां सोमवार भी है। तीसरा उपाय, सावन के महीने में जिनका मंगल विवाह नहीं हो पा रहा है, उम्र बढ़ती जा रही, विवाह के योग नहीं बन पा रहे, तो सावन के महीने में विवाह के लिए करने वाला यह विशेष उपाय है जो सावन में ही किया जाता है। तो अगर आपने अभी तक नहीं किया है या पहले किया था, सक्सेस नहीं हो पाया, तो बाद में फिर से आप ट्राई कर सकते हो। बहुत सरल सा उपाय है। आपको लेना है लाल चंदन। जी हाँ, एक कटोरी में लाल चंदन घोल लीजिए। लाल चंदन घोलकर आप शिवालय जाना। शिवालय पहुँचकर महादेव की सबसे छोटी पुत्री माँ अशोक सुंदरी का स्थान कहाँ होता है आप सभी को पता है। अगर नहीं पता है तो आप वीडियो में देख सकते हैं। माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर आपको लाल चंदन से लगानी है 3 बिंदियाँ। मोटी मोटी चंदन मतलब मोटी मोटी बिंदी 3 आप लगा दीजिए। लाल चंदन ही लेना है, पीला चंदन का उपयोग नहीं करना है। 3 बिंदी लगा दी आपने। 3 बिंदी लगाने के बाद माँ अशोक सुंदरी से अपने विवाह की कामना करें और विवाह की कामना के बाद उसी लाल चंदन में से थोड़ा थोड़ा चंदन आपको एक कटोरी में प्राप्त कर कर घर लेकर आना है। और फिर घर लाकर जिस कक्ष में आप सोते हैं, लड़का या लड़की जिस कक्ष में मतलब ज़्यादा समय गुजारते हैं, उस रूम में, उस कक्ष में उस चंदन की एक बिंदी किसी भी दीवार पर आप लगा दीजिए। ये विवाह का उपाय है जो केवल सावन के महीने में ही किया जाता है। चौथा उपाय, देखिए रक्षाबंधन का त्यौहार है। जी हाँ, और रक्षाबंधन के दिन हम सभी यही प्रार्थना करते हैं भगवान से कि हमारे भाई की तरक्की हो, उन्नति हो, धन संपदा में वृद्धि हो। तो उसके लिए हर एक बहन को अपने भाई के लिए यह विशेष उपाय करना है। क्या करना है? देखिए, आप रक्षाबंधन के दिन भाई को नारियल देते हैं तो कुछ लोग सूखा गोला देते हैं, तो सूखा गोला नहीं देना है। इसमें आपको नारियल देना है पानी वाला। और देना किस प्रकार है? सबसे पहले जब आप भाई की कलाई पर राखी बांधो तो पहले उन्हें नारियल पकड़ाओ हाथ में, उसके बाद रक्षा सूत्र बांधो। रक्षा सूत्र बांधने के बाद जब आपको आपका भाई कुछ गिफ्ट दे, कुछ उपहार दे, तो उसे कहे कि वो उस नारियल के ऊपर रख कर आपको दे। जी हाँ, उस नारियल के ऊपर आपको रख के दे और फिर उस गिफ्ट को आप प्राप्त करके उस नारियल को वापस आपके भाई को देकर आ जाए। इसी तरीके से अगर आप राखी बांधते हैं तो इससे धन संपदा में वृद्धि भाई की भी होती है और बहन की भी धन संपदा में वृद्धि होती है। चौथा उपाय, सावन के महीने में इत्र से करने वाला उपाय है। जी हाँ, इत्र यानी परफ्यूम, जो भगवान को चढ़ाते वो वाला इत्र। जी हाँ, ये इत्र की आपको 3 बिंदी लगाना है और 3 जगह लगाना है। जी हाँ, तो वह जगह कौन कौन सी है? तो देखिए, इत्र आपको सबसे पहले महादेव और माँ अशोक सुंदरी के बीच में जो खाली स्थान होता है, जी हाँ, जहाँ अष्टसिद्धि 9 निधियों का स्थान होता है, वहाँ पर आपको 1 बिंदी इत्र की लगा देना है। दूसरी बिंदी आपको लगाना है शिवलिंग के ऊपर, जहाँ आप त्रिपुंड बनाते हैं वहाँ पर बीच सेंटर में आपको इत्र की 1 बिंदी लगा देना है। तीसरी बिंदी आपको लगाना है जहाँ से जल बह के जाता है और जल नीचे की ओर गिरता है उस स्थान पर। जी हाँ, जहाँ पर 33 कोटि देवी देवता का वास होता है, वहाँ पर तीसरी बिंदी आपको इत्र की लगा देना है। 3 बिंदी इत्र की आप लगाइएगा। ये विशेष उपाय रोग मुक्ति के लिए जो सावन के पावन महीने में किया जाता है। तो अंतिम दिन है, अगर रोग से बहुत परेशान हो, छुटकारा पाना चाहते हो दवाई गोली से, तो 3 बिंदी इत्र की लगाने में कुछ नहीं जाता है। इस उपाय को आप अवश्य कीजिएगा। 5वां उपाय जानकारी है कि रक्षाबंधन का जो पावन पर्व होता है ये कभी भी भद्रा काल में नहीं मनाया जाता है। जी हाँ, भद्रा काल का जो समय है इस बार वो 1:30 बजे तक रहेगा दोपहर में। जी हाँ, सुबह यानी रात्रि में 19 तारीख के दिन 2:12 या 21 से लग जाएगी भद्रा, जो दोपहर में 1:30 बजे तक रहेगी, यानी 1:30 तक रहेगी। तो रक्षाबंधन का पावन पर्व जब आप बनाए तो दोपहर में 2 बजे के बाद ही मनाया जाए। भद्रा काल का जो समय होता है वो समय है जिस समय पर रावण की बहन ने, शूर्पणखा ने रावण के कलाई पर राखी बांधी थी, जिससे उसका सर्वनाश हो गया था। तो प्रयास कीजिएगा, प्रयास किया बिल्कुल आप भद्रा काल में अपने भाई की कलाई पर राखी ना बांधे।
राखी शुभ मुहूर्त में यानी कि 2 बजे के बाद बांधी जाए। तो ये विशेष उपाय भी है, विशेष जानकारी भी है जो सभी के लिए उपयोगी है। अगर आपको पसंद आती है तो और लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।